सर एक बड़ी खबर है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उनका बयान आपने सुन लिया और आज हमने जो तस्वीर देखी, चीफ आर्मी स्टाफ भी वहां पे मौजूद है और पाकिस्तान की सारी इस वक्त जो क़यादत है निगरान हुकूमत की, फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी जो भी करता धरता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के, वो वहां पे मौजूद थे। लेकिन जाहिर है हकीकत ये भी है कि ये MOUs हैं और MOUs के हवाले से एक खास किस्म का आपको पता है एक तनकीद आ रही है कि ये MOUs ये से क्या फर्क पड़ेगा। योर थॉट सर? देखिए, दो या तीन चीजें हैं। आपके सामने कुछ हकायक रख देता हूँ। जिस मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम साहब हैं, चीफ आर्मी स्टाफ हैं, उस मुल्क का उस खित्ते के अंदर एक सॉवरेन वेल्थ फंड है जो सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है। उसके पास कोई 750 अरब से 800 अरब डॉलर तक के जो वसाइल हैं या एसेट्स हैं वो कहा जाता है, और उसका नाम है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो पैसा मौजूद है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और फ्यूचर का जो इन्वेस्टमेंट है वो तांबे कॉपर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में कॉपर विल बी द फ्यूचर ऑफ ऑयल, क्योंकि इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी हो जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बिजली से चलने वाली कारें हैं, इन सब के लिए आपको कॉपर दरकार है। और कॉपर के ज़खायर पाकिस्तान में कोई 6वें या 7वें नंबर पे दुनिया भर में जो सबसे बड़े ज़खायर हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो हकायक ये है कि पैसा मौजूद है, ये भी हकीकत है कि वो पैसा कॉपर के अंदर जाना चाहता है, और ये भी हकीकत है कि कॉपर के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद। अब क्या ये MOUs के ऊपर वाकई अमल दरामद हो पाएगा? मेरे ख्याल है ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी पैसे लगाना चाहता है, पैसे उनके पास हैं, हमें उनके पास स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स लेके जाने होंगे जिसमें हमें साबित करना होगा कि अगर वो उस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगाएंगे तो उनको उस प्रोजेक्ट के अंदर मुनाफा होगा। वो जो एक जमाना था जिसमें हम जियो पोलिटिकल रेंट का इंतजार करते थे कि हमारी जियोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमें पैसे दिए जाएं, वो वक्त मेरा ख्याल है कि खत्म हो गया है। अब प्रोजेक्ट्स ने अपने पांव पे खुद खड़ा होना होगा, और हमें वो प्रोजेक्ट जो है वो फॉरेनर्स की तरफ लेके जाने होंगे, बैरूनी सरमायाकारों की तरफ लेके जाने होंगे। साबित करना होगा कि अगर उसके अंदर सरमायाकारी की जाए तो जो सरमायाकार होंगे उनको मुनाफा होगा। तो इसके ऊपर जो पॉलिसी है, मुझे लग रहा है कि अभी वो सामने आना बाकी है। MOU साइन हो रहे हैं उस तरफ से, जिसको हम विलिंगनेस कहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना। हमारे पास इन्वेस्टमेंट के मौके मौजूद हैं, क्या एक्चुअल हो पाएंगे या नहीं, दिस ओनली टाइम विल टेल। जी डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल बात बहुत वाज़ेह है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी इस वक्त जो क़यादत है मौजूद है, हमारी संजीदगी का लेवल तो बिल्कुल सबके सामने है। हसन यूब मेरे साथ मौजूद है, वो सवाल करना चाह रहे हैं। जी हसन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जैसे SIFC जो है वो गेम चेंजर था, और ये मुझे याद है कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी कन्वेंशन सेंटर में खिताब करते हुए इस बात का इजहार कर दिया था कि उन्होंने कहा कि ये मौजूदा आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, और उन्होंने ही जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर जो मुनाफा बख्श सरमाकारी के लिए के मौके जो है इस हवाले से पेशकश जो है, ये पूरा जो प्लान है ये उन्होंने डिजाइन किया है। तो ऐसी सूरत हाल में देखिए GCC कंट्रीज तो पाकिस्तान में आ रही हैं, क्या कोई ऐसे वेस्टर्न ममालिक को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो भी पाकिस्तान में आए? अगर ये 50 अरब डॉलर जो है अगर हमें इन ममालिक से आ जाता है, अरब ममालिक से, तो कोई इतना ही अगर हमें जो है यूरोपीय जो दुनिया है या दीगर ममालिक है वहां से आ जाए तो पाकिस्तान के लिए तो जो बहुत अच्छी खबर ये बन जाएगी। देखिए, ख्वाहिश आपकी भी यही है, हमारी ख्वाहिश भी यही है, लेकिन क्या ख्वाहिश और हिकमत अमली में एक बड़ा फर्क है। SIFC का आपने जिक्र किया, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो SIFC का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप SIFC को आइसोलेशन में ना देखें। उसके साथ एक सॉवरेन वेल्थ फंड है जो पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है, और उसके साथ एक कानून साजी है जो ऑलरेडी हो चुकी है, जो इंट्रा गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट कहलाती है। तो ये तीनों चीजें मिलके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि बैरूनी सरमायाकारी को अट्रैक्ट किया जाएगा। अब
जो जिम्मेदारी है वो SIFC के ऊपर आ जाएगी कि वो ऐसे प्रोजेक्ट सामने लेके आए जो प्रोजेक्ट्स अट्रैक्टिव हों बैरूनी सरमायाकारों को। अभी तक जो है वो इसके ऊपर काम जारी है, बातें बेतहाशा हो रही हैं, लेकिन प्रोजेक्ट अभी तक एक रेकॉर्डिंग के अलावा कोई वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आया। देखिए, हमारे पास प्रोजेक्ट बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बहुत सारा काम किया जा सकता है, IT के जो सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं वो बनाए जा सकते हैं, उसमें बैरूनी सरमायाकारी अट्रैक्ट की जा सकती है। इसी तरह ऑल्टरनेट एनर्जी जो है जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो ये अब हमारे ऊपर मुनहसर है, SIFC के ऊपर मुनहसर है कि वो कितने प्रोजेक्ट्स डिजाइन करके और फिजिबिलिटी, उनकी इनिशियल फिजिबिलिटी सरमायाकारों के सामने रखती है और फिर सरमायाकारों को वो प्रोजेक्ट जो है वो अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इस वक्त जैसे मैंने कहा कि पैसा मौजूद है, उनकी तरफ से विलिंगनेस जो है, चाहत मौजूद है, अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जाहिर है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। असल मामला तो ये है कि ऑन ग्राउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने करनी है, जाहिर है इन्वेस्टर तो आएगा बाहर से पैसा लेके, इन्वेस्टर ने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको जाहिर इन्वेस्टमेंट करके उसको रिटर्न भी कुछ चाहिए। चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर से, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। फारूक सलीम साहब, आप ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, जिनके बारे में मुझे शुबा ही नहीं है बल्कि यकीन है कि वो बात ही बैलेंस करते हैं, जो आपको सही लगे वो आप बात जरूर करते हैं। हैविंग सेड दिस, आया हम ये समझ लें कि इन MOU के साइन करने से ये नहीं है कि ये पीस ऑफ पेपर है, ये विलिंगनेस होती है ऑन बोथ साइड, इस तरह इसको लाइटली तो नहीं लिया जा सकता। आया पाकिस्तान इक्तिसादी क्राइसिस से निकला है आपकी दानिश में? नहीं, इसका बड़ा वाज़ेह जवाब है कि नहीं, हम इक्तिसादी क्राइसिस से अभी नहीं निकल रहे। दो बड़े, जब इक्तिसादी क्राइसिस का आप जिक्र करते हैं तो उसमें दो बड़े इश्यूज हैं। एक 24 करोड़ पाकिस्तानियों का इशू है जो महंगाई का इशू है, उस पर अभी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, और दूसरा इशू है डॉलर्स के भुगतान, जिसके ऊपर इस वक्त जो है वो फोकस किया जा रहा है कि बैरूनी सरमायाकारी को किसी तरह से अट्रैक्ट किया जाए। जो तैयारी नजर आ रही है ऑन द ग्राउंड, वो मैंने शायद पहले कभी 30, 35, 40 सालों में ऐसी तैयारी नहीं देखी, जिसका मैंने जिक्र किया कि SIFC का आना, सॉवरन वेल्थ फंड का बनाना, और फिर जो लीगल एम्पावरमेंट है, इंटर गवर्नमेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट का पास करना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट कर रहा है। अभी तक जिस चीज का फुकदान मुझे जाती तौर पर नजर आ रहा है वो प्रोजेक्ट का फुकदान, कि हमें ऐसे $बिलियन वाले प्रोजेक्ट सामने उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, उनकी शनाख्त करनी होगी, उनको साबित करना होगा सरमायाकारों के सामने कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें आपको मुनाफा आएगा, इसके अंदर आप सरमायाकारी करें, हमारे यहाँ जो लीगल हर्डल्स हैं उसको दूर किए जाएंगे, जो इंतजामी रुकावटें हैं उसको दूर किया जाएगा। अभी तक रेकॉर्डिंग के अलावा कोई ठोस किस्म का प्रोजेक्ट जो है वो चौधरी साहब मुझे सामने नजर नहीं है।